माता रानी जगदम्बा माँ अम्बे की सच्चे मन से और तन मन धन से सेवा की जाए और उनके नवरात्रे की जाए तो किस तरह माता रानी ने पलक को चोरी के आरोप से बचाया और जग्गू के चंगल से छुड़ाया, उसकी एक सच्ची और अनोखी कहानी आज मैं आपको सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, विराट क्रिएशन में आपका स्वागत है। रामपुर नामक गांव में पलक अपने माता पिता के साथ रहती थी। पलक के पिताजी पंचायत में मुलाजिम थे। उनका परिवार गांव में मध्यम वर्गीय गिना जाता था। रोज प्रातः उठकर पलक माँ अंबिका के मंदिर जाकर वहां पर झाड़ू पोछा कर कर और माता रानी के गहने और कपड़े बदलाती थी और उनकी आरती करके फिर ही घर आती थी। ये उसका नित्य नेम था। इस तरह कुछ दिन बीतने लगे। दूसरी ओर उसी गांव में एक जमींदार था जिसका जग्गू नाम का नौकर था और एक उसको मंद बुद्धि का बेटा भी था। जमींदार भी माता रानी में बहुत श्रद्धा रखता था, लेकिन उसको अपने पैसों का बहुत घमंड था और वो बहुत ही जिद्दी किस्म का था। उसको सिर्फ ऐसा ही था कि उस मंदिर में माता रानी की मैं ही पूजा करूं। दूसरी ओर उसका नौकर जग्गू, जिसकी पलक के ऊपर बुरी नज़र थी, वो जमींदार के कान भरता था कि पलक माता रानी की पूजा सुबह शाम करती है, इसी वजह से आपका बेटा ठीक नहीं होता। लेकिन इस तरफ चौधरी, जो माता रानी में श्रद्धा रखता था, एक दिन नवरात्रि की बात है, सुबह के वक्त आठम के दिन जग्गू, जमींदार और उसका बेटा माता रानी के चरणों में गहने चढ़ाने आए। तब जमींदार ने पुजारी से कहा कि गांव का कोई भी आदमी अभी जब तक मैं पूजा करूं अंदर प्रवेश न करे। दूसरी ओर पलक का नित्य नेम था कि माता रानी के मंदिर की सफाई कर कर उनके कपड़े बदल कर और उनको गहने चढ़ाने, लेकिन पुजारी ने उसे ये करने से रोक दिया। दूसरी ओर पलक बाहर बैठी रही मंदिर के। जिस तरह जमींदार ने माता रानी की पूजा की, उसे गहनों का भोग लगाया, अच्छे अच्छे मिष्ठान किए। दूसरी ओर पलक दुखी मन से बाहर खड़ी रही, क्योंकि आठम का दिन था, बहुत ही बड़ा दिन था। माता रानी को खुश करने के लिए पलक ने खीर बनाई थी। जमींदार के निकलते ही पलक ने माता रानी को खीर का भोग लगाया और कहा, हे माता रानी, मुझे माफ़ करना, आज मैं आपकी पूजा और साफ़ सफाई मंदिर की नहीं कर पाई। लेकिन उसकी श्रद्धा में थोड़ी भी कमी न थी। इस तरह दिन चलने लगे। दूसरी ओर जग्गू मौके की तलाश में था। वो जानता था पलक हर सुबह को मंदिर में आती है। एक दिन एक सुबह 5 बजे के करीब नौम के दिन पलक माता रानी के मंदिर जा रही थी। तब रास्ते में जग्गू ने उसका रास्ता रोका और पलक से बदतमीज़ी की। पलक ने उसे 2 थप्पड़ धर दिए। इससे जग्गू तिलमिलाया और उसने इसका बदला लेने का मन में ठान लिया। दूसरी ओर कुछ ही दिनों बाद सुबह में जब पलक पूजा कर कर माता रानी के कपड़े बदला के गहने और सब चढ़ा कर निकली, तो मंदिर में शोर होने लगा। गांव के लोग सब इकट्ठे हुए। पुजारी ने बोला, पता नहीं कौन यहाँ से माता रानी के गहने जो आठम के दिन ठाकुर साहब ने चढ़ाए थे वो ले गया, चोरी हो गए हैं। दरोगा को बुलाया गया। तब दरोगा ने पूछा, सुबह इस मंदिर में कौन आता है? तभी दरोगा को बताया गया कि पलक नामक लड़की आती है। पलक ने जब ये सुना तो वो भी दौड़ी दौड़ी माता रानी के मंदिर गई। उसने देखा मंदिर में बहुत भीड़ थी। तब जग्गू ने जमींदार के साथ खड़ा था। उसने कहा, दरोगा जी, ये चोरनी आ गई, यही सुबह को आती है और माता रानी के गहने इसने ही चुराए हैं। तभी पलक ने दरोगा से कहा, साहब, मैंने कोई गहने नहीं चुराए, जब मैं निकली तब तो यहाँ गहने थे। तो जमींदार ने भी उससे बहुत डांट डपट की और बोला, तू बड़ी भक्त बनती फिरती है, तू ही चोर है। अगर तू सच्ची है तो माता रानी को बोल कोई चमत्कार करे। और ऐसे करके अट्टहास्य करने लगे। गांव वाले भी पलक की ओर देखने लगे। तभी पलक ने माता रानी को सच्चे दिल से याद किया और उनका कवच पाठ किया। तभी
एक किसी अंगूठी की गिरने की आवाज़ आई। सब लोगों ने मुड़कर देखा तो जमींदार का जो मंदबुद्धि बेटा था उसके हाथ से एक अंगूठी गिरी। तभी सबने कहा, ये अंगूठी और ये गहना तो माता रानी को आपने ही चढ़ाया था। तब जमींदार ने अपने बेटे से पूछा कि ये तेरे पास कैसे आया। तब उसने जग्गू की तरफ इशारा किया, बोला, पिताजी जब मैं सुबह मंदिर आया था तब जग्गू मुझसे टकराया और ये अंगूठी गिर गई तो मैंने ले ली। तभी जमींदार और दरोगा ने जग्गू को आड़े हाथ लिया। तब वो घबरा गया और रोकर बोला कि मैंने ही चोरी की थी, क्योंकि मेरी नज़र बुरी थी पलक पर। उसने मुझे 2 थप्पड़ लगाए थे और मुझे उससे बदला लेना था, इसलिए मैंने ही मंदिर में चोरी की है। पलक निर्दोष है। ये देखकर गांव वालों ने माता रानी का जय जयकार किया और ठाकुर ने और दरोगा ने पलक की माफ़ी मांगी। तभी ठाकुर ने फिर पलक से कहा, हे बिटिया, तुम तो बहुत ही श्रद्धावान और माता रानी आपकी हर बात सुनती है। क्यों न माता रानी को विनती करो कि मेरा मंदबुद्धि बेटा ठीक हो जाए। तभी फिर से पलक ने सच्चे दिल से माता रानी को याद किया और ठाकुर का मंदबुद्धि का बालक ठीक हो जाए ऐसी प्रार्थना की। तभी एक जादुई आकाशवाणी हुई और थोड़ी देर में जमींदार का बेटा फर्श पर गिर पड़ा। सबने दौड़कर उसे पानी पिलाया तो देखा वो जाग के खड़ा हुआ और उसके रहन सहन बोलने में सब फ़र्क होने लगा। इस तरह पलक की सच्ची भक्ति और सच्ची निष्ठा से माता रानी ने उसे जग्गू के चुंगल से और चोर के आक्षेप से बचाया। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने इस चैनल को, इस कहानी को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी माता रानी, माँ अम्बे, माँ दुर्गा का सच्चे मन से प्रार्थना की हुई किस तरह फलती है उसका भी वो लाभ ले सके। नमस्कार।